आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। एक बार फिर कोरोना डराने लगा है। मुल्क में फिर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। एक तरफ नए साल का जश्न है और दूसरी तरफ कोरोना का बढ़ता जाल। माहिरीन का कहना है कि एहतियात बरतने की जरूरत है। तो एक तरफ नए साल का जश्न है और दूसरी तरफ कोरोना का खतरा है। ऐसे हालात में सरकार की तैयारी आखिर क्या कुछ है और डॉक्टर्स की राय क्या कुछ है, इसी को आज हम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों ने जोर पकड़ा है और कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में किस तरह की एहतियात की जाए, क्योंकि नए साल का जश्न भी है और कोरोना का खतरा भी। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ बहुत खास डॉक्टर मोहसिन वली साहब हैं, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं मेडिसिन, सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ डॉक्टर निम्मी रस्तोगी जी हैं, जो कि मेंबर हैं डिस्ट्रिक्ट कोविड टास्क फोर्स की दिल्ली से, वो भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। स्वाति मलिक जी हैं, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, और कुछ देर में बीजेपी स्पोक्स पर्सन भी इस डिबेट का हिस्सा होंगी। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले डॉक्टर मोहसिन वली जी, बहुत मुख्तसर में, सर, नए साल का जश्न भी मनाना है और इसके अलावा कोरोना का खतरा भी बढ़ रहा है, किस तरह से इसे देखा जाए सर? देखिए, कोरोना बढ़ रहा है, आपकी शुरुआत बिल्कुल जायज है। आपने जो अल्फाज यूज किए हैं, कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। और अभी अभी डॉक्टर सत्येंद्र जैन, जो दिल्ली के मंत्री हैं स्वास्थ्य के, उन्होंने ऐलान किया कि ये कम्युनिटी स्प्रेड की शक्ल इसने ले ली है। लव अग्रवाल साहब ने दोपहर को अनाउंसमेंट किया था 8600 केस पर वीक नए, और 24 घंटों में 13,000 कोविड के केस आ रहे हैं। और ये डेटा भी आया है कि दिल्ली में 263 और गुजरात में 97, राजस्थान में 69 और महाराष्ट्र और दिल्ली करीब करीब 60 चल रहे हैं। महाराष्ट्र में 252, टोटल 961 केसेस। तो ये तादाद जैसे जैसे हम बात करते जा रहे हैं, ये भी बढ़ती जा रही है। और जब हम शायद प्रोग्राम खत्म करेंगे तो ये तादाद थोड़ा बढ़ जाएगी। बिल्कुल। तो जिस स्पीड से ओमिक्रॉन की शक्ल में कोविड अभी आ रहा है और डेल्टा मौजूद है, इन दोनों को मिलाकर बहुत अच्छी पिक्चर नहीं है। ये सही है कि कोविड का जो ये नया ओमिक्रॉन है, इसकी वजह से लोगों में डेथ्स कम हो रही हैं और हॉस्पिटलाइजेशन कम हो रहा है। लेकिन इस बात का सहारा लेकर जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, टीके लगवाने नहीं जा रहे हैं, और वो लापरवाही कर रहे हैं और रैलियों में जा रहे हैं, भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, और अब नया साल का जो आपने जश्न जिसकी वजह से प्रोग्राम किया है जी, उसमें जाने को तैयार बैठे हैं। तो ये बहुत मिली जुली जो पिक्चर है, मुख्तसर में आपने कहा तो मैंने बता दिया। मास्क हम काइंडनेस के लिए, ह्यूमिलिटी के लिए और कम्युनिटी के लिए लगाएं। कम्युनिटी के लिए इसलिए लगाएं कि कम्युनिटी खुश रहे और कोरोना ना फैले। काइंडनेस के लिए इसलिए लगाएं कि हमारे आसपास जो बच्चे और बूढ़े हैं उनमें ना जाए कोरोना। और ह्यूमिलिटी के लिए इसलिए लगाएं कि मेरी वजह से कोरोना ना स्प्रेड हो। तो ये तीनों वजूहात मैंने आज आपके लिए बताई हैं, ह्यूमिलिटी, काइंडनेस और कम्युनिटी। मतलब बहुत मोहतात रहने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान सारिका जैन जी, जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। सारिका जैन जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं डॉक्टर निम्मी रस्तोगी जी आपके पास आना चाहूंगा। निम्मी जी, नए साल का जश्न है, लेकिन इस नए साल के जश्न पर बहुत होशियार रहने की जरूरत है, जिस तरह से अब कोरोना ने रफ्तार पकड़नी शुरू की है। जी देखिए, ऑफिशियली थर्ड वेव आ चुकी है, ये ग्लोबल एजेंसीज भी बता रही हैं, और हमारी अपनी इंटेलिजेंस भी ये कहती है कि जिस रेट से केसेस डबल हो रहे हैं, उस रेट से ये स्प्रेड ऑलरेडी, ये वायरस 3 से 4 गुना ज्यादा इन्फेक्टिव है, ज्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी है। तो अगर पहले प्रिकॉशन लेने की या सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क पहनने की जरूरत 1 गुना थी, तो अब वो जरूरत 3 से 4 गुना हो गई है। यानी कि इतनी जल्दी ये वायरस कम्युनिटी में फैलता है कि आपकी एहतियात के स्तर में 3 से 4 गुना बढ़ोतरी होनी चाहिए, और वो उल्टा रहा है, क्योंकि ये वो टाइम है साल का जब सब लोग वेकेशंस पे जाते हैं, पार्टीज करते हैं, और बाई चांस अभी इलेक्शंस की रैलीज भी हो रही हैं। तो ये पूरा ये डिजास्टर है कि जो चीज होनी चाहिए थी उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है और कई गुना ज्यादा हो रहा है।
तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड, ये प्रिडिक्शन तो पहले ही आ गया था कि ओमिक्रॉन फैलने वाला है, बिकॉज 7 दिन में 11% ग्लोबल केसेस में बढ़ोतरी हुई है। उसी से हमें हिंदुस्तान को कुछ सीख लेना चाहिए था। लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी सरकारों ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। लोग उस पर भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि अगर दिल्ली में बैन होगी पार्टी से, चलिए गोवा चलते हैं। तो वायरस तो वहां भी पहुंचेगा, आपको वहां भी मिलेगा। आप चाहे कितना भी करें, वायरस आपको कैच कर लेगा। और ये आपकी बात नहीं है, आपके जरिए उन कमजोर लोगों तक वो पहुंचेगा जिसको नहीं झेल पाएंगे। ये बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा। बिल्कुल, यानी एक बड़ा खतरा है और ऐसे में बहुत मोहतात रहने की और बहुत सेफ्टी की जरूरत है। मैं सारिका जैन जी आपके पास आना चाहूंगा कि सरकार की तैयारी क्या कुछ है। पिछले बार हमने देखा कि बहुत सी गलतियां हो गई थी। इस बार पहले से हमें पता था कि थर्ड वेव आनी है, अगर कहीं पर थोड़ी सी भी चूक हो जाएगी तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। तो ऐसे में सरकार की तैयारियों पर ही सबसे पहले सवाल उठते हैं। तो आपके चैनल को बहुत शुक्रिया कि मुझे अपनी बात रखने का आपने मौका दिया। और सरकार की तरफ से मैं बोलना चाहूंगी कि एक तो सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के बच्चों को भी वैक्सीन लग रही है। और जो 60 वर्ष से ऊपर के हैं और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको 10 जनवरी के बाद से बूस्टर डोज लगाई जा रही है। तो एक ये खुशखबरी है कि इससे शायद कुछ अच्छा होगा। और सेकेंडली ये बात है कि लोगों को, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला है कि अपनी सुरक्षा हमें खुद भी करनी है। सरकार तो करती है, सरकार ने अपने पूरे इंतजाम पहले भी किए। आपने भी देखा होगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरी तरीके से कोरोना पर किस तरह से विजय प्राप्त की। यहाँ तक कि जो और राज्य थे वो उनकी टांग खींचने में पूरा सक्षम थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम उस पर विजय प्राप्त की। हालांकि बहुत सारी मौतें हुई जिनके लिए हम निशब्द हैं, कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि इस तरह का ये कोरोना काल था कि हम उसको समझ नहीं पा रहे थे। तो लोगों को उससे सीख लेनी चाहिए, लोगों को उससे पाठ लेना चाहिए कि किस तरह से पहले कोरोना काल में हुआ, तो उस तरीके से अभी हमें नहीं करना चाहिए। जैसे न्यू ईयर आ रहा है या कोई पार्टियां आ रही है, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि दिल्ली में नहीं तो गोवा में मना लेंगे। तो ये तो लोगों को सोचना पड़ेगा, जिसके नियर और डियर गए हैं उनको सोचना होगा कि किस तरह से हम इसको आगे बढ़ाएं। और सरकार अपना पूरा काम कर रही है। मैं आपको बता देती हूँ कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्वयंसेवक तैयार किए हैं, लाखों की संख्या में। उनको ट्रेनिंग भी दी गई है। जिस तरह से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर राशन पहुंचाया था, दवाइयां पहुंचाई थी और लोगों को परेशान नहीं होने दिया था, अपनी जितनी कैपेसिटी थी उतना काम किया था। तो इस बार भी हम लोगों ने स्वयंसेवक तैयार किए, उनको ट्रेनिंग दी गई है। और अगर ऐसी कोई नौबत आती है तो फिर से हम लोग खड़े होंगे जनता की सेवा के लिए। स्वाति मलिक जी, सरकार ये कह रही है कि पूरे तरह से हम तैयार हैं और जितना बड़ा खतरा है उसी हिसाब से हमारी तैयारियां हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अपोजिशन लगातार और खासतौर से कांग्रेस से राहुल गांधी जी लगातार सवाल उठाते रहते हैं सरकार की तैयारियों पर। जी, इनका ये कहना कि इन्होंने सेकंड वेव पे और फर्स्ट वेव पे विजय पाई थी, यही दिखाता है कि ये सरकार कितना सफाई से झूठ बोल सकती है। क्या ये भूल गए ऑक्सीजन के लिए कैसे महामारी बन रही थी? क्या ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था? ये भूल गए कि इन्होंने आज तक कभी सही आंकड़े भी नहीं दिए हैं। और यूपी में तो कहते हैं, इनका बयान है कि कभी ऑक्सीजन से किसी की वहां पे किसी की मृत्यु ही नहीं हुई। ये कहना, इतना सफेद झूठ एक नेशनल टेलीविजन पे आके बोलना, इनसे सीखना पड़ेगा सच में। बिकॉज ये पता नहीं कितने कैसे ये सब बोल जाते हैं। और उसके अब जो बोल रहे हैं कि आगे की तैयारी है, अब आज के दिन 47 पॉइंट ऑलमोस्ट 48 करोड़ अडल्ट 18 से ऊपर की बात कर रही हूँ, लोगों को वैक्सीनेशन लगनी है। फर्स्ट और सेकंड डोज मिला के 60 करोड़ वैक्सीन अबव 18 को लगनी है। और जो इन्होंने अभी बोला कि 15 से 18 को वैक्सीन लगेगी, ये 15 से 18 की उम्र के लोग 25.70 करोड़ है। उनके हिसाब से 35.70 करोड़ वैक्सीनेशन लगनी है। इसका मतलब टोटल हमारे पास जो आज के दिन हिंदुस्तान को जरूरत है वो 95 करोड़ वैक्सीनेशन शॉट्स की है। अभी तक हमें सरकार ने ये बताया क्या ये कहां से लाएगी, कैसे लाएगी और क्या इनका एक रोड मैप क्या है इन वैक्सीनेशन को लगाने के लिए। इन्होंने अभी बोला कि स्वयं सेवक इन्होंने तैयार किए हुए हैं और सेकेंड वेव में इनके स्वयं सेवक घर घर जाके राशन बांटा था उन्होंने। सारिका जैन जी, देखिए अपोजिशन अभी भी बिल्कुल सहमत नहीं है, बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है सरकार से। सरकार की इन तैयारियों पर मुतमईन नहीं है अपोजिशन।
मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये वही सरकार है, जब पोलियो जैसी बीमारी आई थी तो इन्होंने 20 साल बाद जाके वैक्सीन का निर्माण करवाया था। ये वही सरकार है जो हर तरह से मोदी सरकार को उंगली उठाती आई है। इनको तो कहने को कोई अधिकार ही नहीं बनता, क्योंकि ये ऐसी सरकार है, ये नाकाम सरकार है। अगर आज कांग्रेस सरकार में ये वैक्सीन लग रही होती तो हर बंदे को 1200 या 1500 रुपए देने सारिका जी, शुरू में सरकार ने और पीएम साहब ने सिर्फ 21 ही दिन मांगे थे ना। लोगों से कहा था कि आपके सिर्फ 21 दिन हमें चाहिए, लेकिन देखिए 2 साल गुजर गए और आज भी हम कोरोना से जूझ रहे हैं। और इनसे ये भी देखिए, ये तो महामारी है, इसमें पीएम भी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जितना हमने काम किया है और सरकारें नहीं कर पाई आज तक। ये लोग तो टांग खींचते रहे मोदी सरकार की, कहते रहे हमारे बच्चों की वैक्सीन कहां गई, अभी तक वैक्सीन क्यों नहीं आई, विदेश क्यों भेज दी, हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये तो मोदी जी की वैक्सीन है। पता नहीं क्या क्या कहा, अपने आप भी नहीं लगवाई और लोगों को भी लगाने से रोका, गड्ढों में दबा दी गया वैक्सीन को। ये बोलने लायक नहीं है कि मोदी जी को ये कुछ 2 शब्द भी बोले, क्योंकि इनकी सरकार में सिर्फ लूट और भ्रष्टाचार है, इसीलिए ये आज इनको लोग नकार रहे हैं। आज किसी प्रदेश में ये ठीक है। स्वाति मलिक जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन दीजिए, उसके बाद मैं डॉक्टर्स के पास जाऊंगा। जी, छोटा सा रिएक्शन मेरा यही है कि आप इनसे पूछिए पैसे दिए हैं, पोलियो की वैक्सीनेशन के कभी पैसे दिए थे? स्वाति जी, ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, दोबारा से मैं आपके पास आऊंगा। मैं डॉक्टर मोहसिन वली साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, ये तो देखिए सियासत हो, इससे पहले भी सर हमने देखा था कि कोरोना के दौर में भी सियासत थमी नहीं थी, इल्जाम और जवाबी इल्जामात का सिलसिला चलता रहा था। सर, सबसे अहम यहां पर यह हो जाता है कि जो डॉक्टर्स और माहिरीन बताते हैं कि बच्चों के लिए यह बहुत ज्यादा खतरनाक मरहला होगा। तीसरी लहर जिस तरह से जिसकी शुरुआत हुई है, तो बच्चों को सर किस तरह से महफूज रखना है, उनके लिए किस तरह से बचा जा सकता है, या जो पेरेंट्स हैं उन्हें क्या कुछ मशवरा देना चाहेंगे आप? देखिए, 30 से 33% बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनके अंदर इम्यूनिटी है। बाकी जो 70% हैं उसमें से बेशतर कवर हो जाएंगे। 18 साल से के जो वैक्सीन का प्रोग्राम है, ये 15 से 18 साल वाला। इसके बाद जल्दी ही, मुझको ऐसा लगता है कि जल्दी ही 12 से 15 साल के बच्चों को भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। ये 15 से 18 के बारे में लोगों को बहुत से डाउट्स है, मैं क्लियर कर दूं। ये प्रधानमंत्री जी का जो फैसला है, ये एक ऑब्जर्वेशन पे डिपेंडेंट है कि 15 से 18 साल के बच्चे एडल्ट्स की तरह बिहेव करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो बाहर ज्यादा जाते हैं, उनका एक्सपोजर ज्यादा है, और उनमें पहले हम वैक्सीन की सेफ्टी को स्टैब्लिश कर लें, फिर ज्यादा छोटे बच्चों को हम वैक्सीन लगाएंगे तो हमें कोई भी कंप्लेंट नहीं मिलेगी, कोई भी रिएक्शन नहीं मिलेगा। और हमारे पास वैक्सीन जो है वो स्वदेशी वैक्सीन है, कोवैक्सीन, और उसको हमको देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। हमारी कंपनियां इस वक्त कार्बोवैक्स और कोवोवैक्स 2 वैक्सीन और लेके आने वाली हैं बहुत जल्दी, और इस वक्त हमारे पास ज्यादा टीके होंगे। 2 ये नए टीके होंगे, 2 पुराने टीके होंगे, और एक और टीका होगा बायोलॉजिकल एडवांस का, जैसे मैंने अभी बताया। तो ये सब मिला के अच्छी सिचुएशन होगी। लेकिन मैं इसमें यहाँ ये कहना चाहूंगा कि बच्चों को अभी संभाल कर रखें। ओवरनाइट इम्यूनिटी नहीं डेवलप होती है टीके के बाद, 2 हफ्ते लगते हैं मिनिमम, और बच्चों को बाहर जाने से रोकें। इसीलिए स्कूल अभी बंद हैं, इन्फिनिट टाइम तक बंद रहने चाहिए जब तक के बच्चों में वैक्सीनेशन ना हो, और स्कूल के सभी स्टाफ को हम ये वेरीफाई न कर लें कि वैक्सीनेशन हो गया है। तब तक ऑफलाइन क्लासेस ना हो, ऑनलाइन ही क्लासेस हो, ये बहुत जरूरी है। और अब बच्चों के एग्जाम्स आएंगे, और वो एग्जाम्स भी जो कुछ स्कूलों में होंगे वो भी ऑनलाइन ही होने चाहिए। ये मैं मैसेज दे रहा हूँ एडवांस में। आज ही अभी मैं दोहरा रहा हूँ, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया है कि ये कम्युनिटी लेवल पे फैल गया है। अब ओमिक्रॉन की अच्छी खबर भी मुझे देनी चाहिए। ओमिक्रॉन माइल्ड वायरस है, और ओमिक्रॉन के बारे में जो वर्ल्ड वाइड रिसर्च सामने आई है वो ये आई है कि ओमिक्रॉन जिन को हो रहा है उनको बूस्टर डोज लग रही है। एक तरह का वो बूस्टर इम्यूनिटी कर रहा है, और डेल्टा से भी ये रोक रहा है, और अपनी इम्यूनिटी भी दे रहा है। कई रिसर्चेस अभी हाल ही में आई हैं। अमेरिका के एक साइंटिस्ट ने कहा है कि ये एंड हो जाएगा, और ये नेचर हमारी मदद कर रही है। हमारे जैसा मुल्क जो है उसके लिए हमेशा नेचर साथ देती है, और इसीलिए हम सर्वाइव करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यानी खतरा तो सामने है, लेकिन अगर हम पूरी प्रिकॉशन और एहतियात अगर हम एक तरह से बरतें तो इस खतरे से निपटा भी जा सकता है। लेकिन शर्त सिर्फ एहतियात की है, जिसके लिए सरकार भी कह रही है, इंतजामिया भी कह रही है, डॉक्टर्स और माहिरीन भी कह रहे हैं। मैं डॉक्टर निम्मी रस्तोगी जी,
पेरेंट्स को क्या आप मशवरा देना चाहेंगे, सलाह देना चाहेंगे, जिनके बच्चे अभी छोटे हैं या जिनके छोटे बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं, अब क्योंकि दोबारा से स्कूल खुले थे, 1 साल के बाद बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया, तो ऐसे पेरेंट्स को किस तरह का प्रिकॉशन लेना होगा, किस तरह की एहतियात बरतनी होगी, बच्चों का किस तरह से ख्याल रखा जा सकता है, क्योंकि अब केसेस लगातार बढ़ रहे हैं? अबू, इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जो साइंटिफिक सर्कल्स पे जो डिस्कशन है उसके हिसाब से हमारा वैक्सीन रोल आउट बच्चों के लिए और हमारा बूस्टर डोज जो एल्डरलीज के लिए है वो एटलीस्ट 8 to 12 वीक्स लेट है। अगर हम इस पूरी मुहिम को अगर हम 3 महीने पहले शुरू करते तो हम ज्यादा अच्छी सिचुएशन में होते। और जहां तक बच्चों की बात है, ऑफ कोर्स बच्चे बिगेस्ट लूजर हैं इस पैंडेमिक में, बिकॉज उनकी एजुकेशन पे और उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे, उनकी फिजिकल डेवलपमेंट पे बहुत असर पड़ा है। तो बच्चों को सिक्योर करना बहुत जरूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम वैक्सीन की सेफ्टी बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी हमारी जो रिसर्च है, हमारा जो डेटा कलेक्शन है, जो हमारी जो इंडिजिनस रिसर्च है वो लैकिंग है हर एज ग्रुप में। हमको चाहिए था, ये मौका अच्छा था, ये 20 हफ्ते में हमको अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज्यादा एम्फेसिस देके अपनी ही लोकल स्टडीज करके ही देखना चाहिए था कि कौन सी वैक्सीन सेफ है, कितनी इम्यूनिटी आई, कौन से ग्रुप ज्यादा इम्यून हो गए, कौन सी ऐसी चीज है जो काम करती है, कौन सी नहीं करती। बट सैडली हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हल्के में इतनी ज्यादा उन्नति नहीं हुई, तो ये एक रिग्रेट रहेगा। और बच्चों के लिए मैं बहुत स्ट्रांगली अपील करती हूँ, उनको अब तक 12 से ऊपर वाले बच्चों को अब तक वैक्सीन लगना शुरू हो जाना चाहिए था और आधे लोगों को लगना चाहिए था। अभी वी आर सिटिंग ऑन द फेंस, अभी हम डर रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चे बहुत इनसिक्योर हैं। बट मे बी इट्स टू लेट, बिकॉज एक साइंटिफिक स्टडी ये भी कहती है कि बहुत माइल्ड है, जैसे कि डॉक्टर वली कह रहे थे कि बीमारी को होने दो, अपने आप इम्यूनिटी हो जाएगी, ऐसा बहुत इंटरनेशनल सर्कल में कहा जा रहा है। लेकिन इतनी रैंडमली इतना बड़ा डिसीजन या इतना बड़ा स्टेटमेंट हम नहीं कह सकते, बिकॉज हमारे बच्चों और बुजुर्गों में कुछ ऐसे नहीं, बिल्कुल डर तो लोगों के बीच में, डर तो लोगों के बीच में बना हुआ है, बल्कि कोरोना जो वर्ड है यही एक डर बन गया है। मैं सारिका जैन जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से निम्मी रस्तोगी जी ने कहा कि वैक्सीन के मामले में हम लोग पीछे रह गए और थोड़ा सा लेट कर दिया है, और अभी भी एक बड़ी आबादी ऐसी है जिसका वैक्सीनेशन होना है, तो सरकार को अब यहां से अपना काम और तेजी से बढ़ाना होगा। वैक्सीनेशन जो सिर्फ रिकॉर्ड के लिए नहीं बल्कि लोगों को बचाने के लिए अब यहां पर करना होगा। देखिए, आप भी इस बात को मानते हैं कि जिस तेजी से नरेंद्र मोदी जी की सरकार में वैक्सीन लगी है, शायद ही कभी किसी देश में भी लगी होगी। जितने आधी से ज्यादा आबादी को हमारे देश में वैक्सीन लगी है, 50 अगर हम बाहर के देश मिलाएं तो तब जाके इंडिया की आबादी का देश बनता है। हमारे देश में आप देखिए जनसंख्या कितनी है, उस हिसाब से देखिए जनसंख्या के हिसाब से यहाँ पर वैक्सीन प्रॉपर तरीके से लग रही है। और ये देखिए कि आप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कुछ भी कहते रहे, लेकिन जिस जज्बे के साथ उन्होंने देश के साथ खड़े रहे, हर एक व्यक्ति की उन्होंने चिंता की, हर एक राज्य में, चाहे वो विरोधी पार्टियां क्यों ना हो, हर एक राज्य में उन्होंने प्रॉपर तरीके से वैक्सीन को पहुंचाया और कोने कोने तक पहुंचाया, और हर किसी के लिए वैक्सीन ये तो जिम्मेदारी बनती है, वैक्सीन लगाई जाए। प्रधान सेवक है, ये तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, ये तो उन्हें करना है, और उस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से उन्होंने निभाया। ये काबिले तारीफ है कि उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से इस काम को निभाया। बल्कि और सरकारें उनकी टांग खींचती रही, लेकिन फिर भी वो नहीं डगे, वो अपनी लाइन में काम करते रहे। कांग्रेस पार्टी रही, बिल्कुल माफ कीजिएगा सारिका जैन जी, माफ कीजिएगा, पीएम मोदी साहब सबको बार बार यही नसीहत करते हैं कि कोरोना जो प्रोटोकॉल है उस पर अमल किया जाए, लेकिन देखिए कितनी रैलियां होती है और कितनी रैलियों में पीएम मोदी साहब मास्क लगाए हुए दिखते हैं। इससे भी एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है। देखिए राजनीतिक मुद्दा है, मैं मानती हूं कि रैलियां होती हैं, ये एक सभी पार्टियों को बैठ के एक बैठक करनी पड़ेगी। खाली बीजेपी तो रैलियां नहीं कर रही है ना, पार्टियां तो सभी रैलियां कर रही, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, आप पार्टी हो। आप देखो केजरीवाल सरकार पंजाब में रैली कर रही है और दिल्ली में ठीक है। स्वाति जी जवाब दे रही है जी, स्वाति जी जवाब दे रही है जी, स्वाति मलिक जी। नहीं, मैं कह रही हूँ कि बाकी पार्टी जी, सारी पार्टियां मिलके ये तो डिसाइड नहीं करेंगे मोदी जी मास्क नहीं हूं कि जो ये बोल रहे हैं कि मोदी जी ने फोर्थ फ्रंट से सब कुछ किया और मोदी जी ने बहुत बढ़िया किया,
ये अभी डॉक्टर साहब ने खुद समझाया है हमें कि हम कैसे 4 हफ्ते पीछे हैं। और आज भी जब हमारे 48 करोड़ लोगों को राहुल गांधी जी को इंजेक्शन लगे हैं, 25 करोड़ करोड़ 15 इटली चलेगा। नहीं, राहुल गांधी जी को इस कोई बात नहीं, होना चाहिए तो वो न्यू ईयर मना के नानी के घर चलेगा, इटली चलेगा। ये तो कोई अच्छी बात है, वो देश के लिए काम कर रहे हैं। अगर वो देश के अपने हित के लिए काम करे, वो देश में रहना चाहिए था उनको। क्यों वो इटली चले जाते हैं? साल में करीब 50 यात्रा उनकी इटली की हो जाती है। ठीक है सारिका जी, देखिए मैं आपको रिएक्शन का मौका दिया जाएगा। बहुत देर से वेट कर रही है स्वाति मलिक जी, वेट कर रही है। स्वाति जी आप बोल लीजिए जल्दी से जी। आप इनसे ये पूछ लीजिए कि ये पर्सनल अटैक करने पे कि राहुल गांधी इधर गए उधर गए, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रखा है क्या इन्होंने? आप मेरी बात सुनिए, देश को संभाले, वो रैलियां करें, जाए, देश के लोगों को संभाले। वो आप ये बताइए, आपके प्रधानमंत्री लोकसभा कितने दिन में गई? लोकसभा कितने दिन अटेंड किया आपके प्रधानमंत्री ने? अभी मेट्रो स्टेशन पे घूम रहे हैं, वहां भी कोई रैली चल रही है, बिना मास्क के टिकट दिखाते घूम रहे हैं। मास्क भी दिखा लीजिए, 10 रुपए की टिकट खरीदिए, 5 रुपए का वो भी पहनिए। और वो बताइए आपको लोग कितना सर्टिफिकेट दे रहे हैं, कितना लाइक कर रहे हैं। सिर्फ सर्टिफिकेट पे ठप्पा लगाने से नहीं होता यहाँ पे। आप अगर यूपी में जाते हो या कहीं आप इनको या तो चुप कराइए, तभी मैं बोल पाऊंगी, वरना ऐसे तू मैं तो नहीं चलेगा। लुप्त हो गई, तू मैं में बहस नहीं चल सकती है। नहीं चलिए ठीक है सारिका जी ठीक है। स्वाति मलिक जी जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। देखिए ये पहली बात तो कोरोना जैसे बड़े खतरे से हम एक तरह से लड़ रहे हैं, मुल्क जूझ रहा है। पिछले 2 साल से लगातार कोरोना से हम लड़ रहे हैं और ये सियासत से हटकर ये मुद्दा है। इस पर पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है कि सरकार ने क्या किया है या नहीं किया है या अपोजिशन ने इसमें क्या किया है। बिल्कुल स्वाति मलिक जी लास्ट 10 सेकंड में आपको दे रहा हूं बस जी। आप मुझे ये बताइए कि जो आज के दिन चाहे वो कोई भी पार्टी हो, क्या हमारी पार्टीज को ये सूट नहीं करता कि जब वो स्टेज पे खड़े हो मास्क पहना हो? क्या उनको ये सूट नहीं करता कि जब वो जहां पे भी एक पूरी गैदरिंग हो रही है, लोगों फोटो खींच रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को इन्होंने बोला ना अभी इनके बीजेपी प्रवक्ता ने कि बिल्कुल पूजनीय है। अरे उन पूजनीय को तो और आगे चलिए ठीक है। देखिए मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से इस डिबेट से बार बार कहता रहा हूं और जब से कोरोना शुरू हुआ है 100 से ज्यादा डिबेट मैं इस इशू पर कर चुका हूं और बार बार तमाम सियासी पार्टियों से मैं यही कहता हूं कि यह सियासी इशू नहीं है। सियासत से ऊपर उठकर इस इशू पर सबको मिलकर, सबको यूनाइट होकर इसके खिलाफ लड़ना है। जब अपोजिशन, सरकार सभी हम मिलकर आएंगे तभी हम कोरोना को शिकस्त दे सकते हैं। अगर हम काम करने की जगह पर भी लड़ते रहेंगे, छीटाकशी करते रहेंगे तो फिर हम कोरोना से इतनी आसानी से नहीं लड़ सकते। अपोजिशन को भी साथ में लेकर चलना होगा और सरकार को भी अपोजिशन का ख्याल रखना होगा, तभी हम कोरोना के खिलाफ लड़ सकते हैं। डॉक्टर मोहसिन वली साहब मेरे साथ बैठे हैं और निम्मी रस्तोगी जी ये भी बार बार मेरे साथ जुड़ते हैं और मेरा हमेशा यही मैसेज रहता है, पैगाम रहता है कि कोरोना से अगर लड़ना है तो सबको मिलकर साथ आना होगा, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहसिन वली जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, निम्मी रस्तोगी जी, सरिका जैन जी और स्वाति मलिक जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।